हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बताना। मन तन धन सब तंदुरुस्त बताना। खुश तो हो ना? और अगर नहीं हो तो ये भी बताना। हो गया है ना? हम दुआ करेंगे और दुआ करेंगे कि आप लोग खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि डेडलाइन मिलने के बाद आयशा माया के घर पहुंची थी, जहां माया से सीधे सवाल जवाब हो रहे थे। इसी बीच माया ने आयशा को कुछ ऐसा कहा था जिससे वो सुन्न हो गई थी और उसके दिलों की रफ्तार बढ़ गई थी। अब आगे माया आयशा को धीरे धीरे फिर से अपनी उस रफ्तार को कम कर आगे आने की हिदायत देती है और आयशा फिर से अपनी सजीव अवस्था में आ गई थी। तभी माया कहती है, एक काम करो, तुम मुझे नज़रअंदाज क्यों नहीं करती? तुम्हारे लिए आसान होगा। तभी आयशा कहती है, क्योंकि आप आसान नहीं, आप असली हैं और असली चीज़ें दर्द देती है। हाँ, लेकिन वो ही हमें खुद से मिलवाती भी तो है। तुम्हारी बातें किसी किताब की तरह लगती है जिनसे मुझे ही लिखा गया हो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाने शायद महसूस किया है। इतनी जल्दी मेरे बारे में राय मत बनाइए मिस आयशा। क्या आपको डर लगता है इनसे? लगता है, लेकिन आपसे दूर जाने का डर नहीं लगता। मेरे बारे में राय बनाना और उसके बाद उसके गलत होने पर आपकी आंखों का उदास होना, इससे लग सकता है। माया धीरे मुस्कान के साथ फिर कहती है, तुम्हें पता है ना, तुम पागल हो थोड़ी सी। हाँ, पत्रकारों के बारे में ऐसा कहा जाता है, इसलिए मैं माइंड नहीं करती। नहीं, तुम ऐसे भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम हो वास्तविकता में। और इसके साथ ही आयशा मुस्कुराती है। तभी माया उसके पास आती है और उससे पूछती है, अच्छा, तुम्हारा आज भी मेरे घर रहने का प्लान है? हाँ। क्यों, आपको कोई दिक्कत है? इतना आलीशान बंगला है, अकेले रह के आप करेंगी क्या? मैं रहूँगी तो कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा। अच्छा, और वो फ़ायदा कैसे होगा, आप बता सकती हैं? हाँ, वो भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं रहूँगी तो मेरे सवाल जवाब होंगे तो आप कम्फी, वो क्या कहते हैं, हाँ, तन्हाइयों से कम लड़ेंगी। तुम्हारे होने से मैं लिख नहीं पा रही हूँ। तुम्हें ये चीज़ समझ में आती है? आती तो है, लेकिन चलो, कुछ दिन अगर अजनबी की खातिर नहीं लिखोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं घटेगा, है ना माया मैम? और माया फिर से आयशा की तरफ देखते हुए, आयशा, अगर ओके सॉरी, मुझे नहीं पता कि लेखक इतने गुस्सैल नहीं होते, बस वो जो कुछ समझाते उन्हें एक बार में समझ जाना चाहिए। लेखकों के अंदर की भावनाएं थोड़ी जटिल होती है, इसलिए। और रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी। खैर, हम लोग यूं ही बात करते रहे तो समय बीतता जाएगा, इसलिए मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ और सही सही जवाब देना। घर में जैसे एक अलग ही रोशनी पसरी हुई थी। आयशा धीरे से मुस्कुराती है और कहती है, क्या बात है, आपके घर की रोशनी में आपकी आंखें और ज़्यादा रहस्यमयी लगती है, जैसे किसी कहानी की सबसे अनछुई लाइन हो। और माया हल्के से मुस्कुराती है। आयशा की तारीफ न जाने क्यों से हर पल बेचैन करती थी और पलकों के नीचे छिपे किसी डर की झलक भी उसकी आंखों में उभर आती है। तुम हर चीज को कविता बनाने की कोशिश करती हो आयशा, लेकिन कविता लिखना इतना आसान नहीं है। शायद क्योंकि आपको देखना ही एक कविता है ना? उफ, कितनी चीजी लाइन है। ऐसे भी कोई फ्लर्ट करता है? अच्छा, और आपसे किसने कह दिया कि मैं आपसे फ्लर्ट कर रही हूँ? मैं फ्लर्ट नहीं करती। अच्छा, तो अगर कोई इंसान देखकर पहली नज़र में भा जाए तो उससे आप क्या करेंगे? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो उसे प्यार का नाम दे दूंगी। ओह, मतलब आप लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव रखती हैं?
पता नहीं, मैं अभी फ़िलहाल तो किसी लव में बिलीव नहीं रखती, लेकिन अगर होता है तो लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है। क्यों, आप नहीं रखती? और माया उसके फिर से पास आने लगती है और एक बार फिर से आयशा की सांसों की रफ्तार बढ़ने लगती है। उसके आसपास का वातावरण फिर से गर्म होने लगता है। माया उसकी नज़रों में देखती हुई उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। नहीं आयशा, मैं लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव नहीं रखती। मैं सिर्फ किसी को एक नज़र देखकर उसके मोहब्बत में नहीं पड़ सकती। मोहब्बत में जाने के लिए मुझे उस इंसान को जानना बेहद ज़रूरी है। मुझे उसके साथ सुकून के पल बिताना बेहद ज़रूरी है। मुझे उससे बातें करना, उसकी बातें सुनना और उसे दिन भर देखते रहना ज़्यादा ज़रूरी है। भूल तो माया ये सब आयशा से रही थी, लेकिन आयशा की आंखों में कुछ था जिसे माया भी अछूती नहीं थी। और एक बार फिर माया उसके पास आकर कहती है, अच्छा एक बात बताओ, बातों से बहकाना आसान है, खाना बनाना आता है तुम्हें? आयशा चौंकती है। अचानक से माया ने इस कौन सी टॉपिक को छेड़ दिया था और आयशा खुद को संभालती है और बड़े गुरूर से कहती है, हाँ, और अगर नहीं भी आता तो बनाना सीख लूँगी। लेकिन अगर आपका इशारा ये है, इशारा नहीं मैडम, अब आप माया सहगल के घर पे रुक रही हैं और वो भी आपने 2 दिन की इजाज़त मांगी है। शनिवार और रविवार आप 2 दिन मेरे यहाँ रुकने वाली हैं, तो इन 2 दिनों में मेरा कुछ तो फ़ायदा हो। रेंट तो मैं आपसे ले नहीं सकती, और क्या है ना, लेखक बातों और शब्दों के बड़े पक्के होते हैं, तो इन 2 दिनों पर मेरे घर में खाना आपको बनाना होगा। माया मुंह बनाती है और तभी आयशा कहती है, वाह, कौन सोच सकता है कि इतनी दिलदार बातें लिखने वाली माया सहगल किसी को इस तरह से टॉर्चर कर सकती है। और माया फिर से मुंह बनाते हुए, खैर तुम खाना बनाओ, वैसे तुम्हारे बनाए खाने से जहर ज़्यादा स्वादिष्ट हो सकता है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तभी आयशा ऑफेंड होती है और कहती है, अगर आपकी तारीफ से ज़्यादा नशा शायद किसी और चीज़ में नहीं होता ना, तो मैं अभी के अभी एक मौका देती। और फिर वो कहती है, कम से कम आपके यहाँ मेहमान बन के रुके लोगों को आप किचन और सामान तो दिखा ही सकती हैं, है ना मिस माया? किचन में आयशा पसीने से भीगी, आटे से हाथ सने हुए हंसते हंसते माया की तरफ देख रही थी। पूरा किचन तरबतर कर रखा था उसने। माया दरवाजे की चौखट से टेक लगाए बस उसे देखे जा रही थी, जाने कितनी देर से। और फिर माया कहती है, तुमसे एक बात पूछूं? आयशा उसकी तरफ देखती है, अच्छा, और अगर मैं मना कर दूं तो आप नहीं पूछेंगी? नहीं, अभी नहीं पूछूंगी, थोड़ी देर बाद फिर पूछ लूंगी। आयशा, पूछिए, क्या पूछना है आपको? क्या तुम किचन को युद्ध भूमि समझ कर आई थी? युद्ध नहीं, एक प्रेम पत्र। बस मेरी भाषा थोड़ी मैसी है और वही आपको यहाँ नजर आ रहा है। माया फिर से उसके पास आती है। धीमी रफ्तार में माया का यूं उसके अचानक आगे आना जैसे आयशा के लिए हर दफा एक नई चुनौती लेकर आता था। उसका सिर पीछे से झुकता है और वो फुसफुसाती है, वाकई आयशा, इस प्रेम पत्र में स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है। और ऐसा सांसें थम जाती है। माया बेहद करीब थी, लेकिन आयशा को जवाब तो देना ही था। वो ये नहीं दिखा सकती थी कि माया की इस कदर की मौजूदगी उस पर असरदार है। और वो कहती है, पर अर्थ अब भी वही है, लेकिन अगर आपको समझ आए तब। कुछ पल दोनों चुप रहते, सिर्फ सांसों की आवाज़ थी। आयशा सब्जी में नमक डालते डालते रुक गई। माया की उंगलियां उसकी उंगलियों को हल्के से छू रही थी और माया धीरे से कहती है, तुम काँप रही हो आयशा? नहीं, हाँ, मतलब थोड़ा। माया उसे देखती है कुछ देर, एक टक पलकों के नीचे से,
और फिर उसके पास से हटती हुई इतना ही कहती है, कभी कभी डर भी मीठा होता है ना आयशा। और इसके साथ ही माया किचन से निकलकर वापस से अपनी जगह पर आ गई थी। आयशा जाने कब से रोकी सांसों को पूरी तरह से खींचती है और खुद के दिल पर हाथ रखकर उसे सहलाती है। ये क्या एहसास थे, ये तो आयशा को भी नहीं मालूम थे, लेकिन कुछ था जो बेहद सोंधा था, बेहद मीठा था। खाना बन चुका था। डाइनिंग टेबल पर आयशा 2 प्लेटें रखती है। माया उसे देख रही थी, बस कुछ नहीं कहती और ना ही डाइनिंग टेबल पर बैठती है। तभी आयशा, आप बैठ सकती हैं, आपका ही घर है। और माया धीरे से, मुझे आदत नहीं किसी के बनाए खाने की, अब खाओ तुम। आयशा उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, बैठ जाइए माया। कहा ना आयशा, मुझे आदत नहीं, मैंने ये खाना तुम्हारे लिए बनवाया है। अब तुमने बनाया है तो इसका स्वाद और आनंद भी तुम्हें ही लेना पड़ेगा, चाहे कड़वा हो या तीखा। और अगर बेहतरीन हुआ तो आपके हाथ से कुछ बेहतर निकल जाएगा। माया फिर धीरे से कहती है, ना कोई बात नहीं, आप खाइए। आयशा जिद में आते हुए प्लेट उठाकर दूसरी तरफ रखती है और आयशा के पास, माया के पास जाते हुए उसका हाथ थामती है और उसे चेयर की तरफ खींचकर चेयर पर बैठा देती है। अगर आदत नहीं है तो आदत डालनी पड़ेगी माया, लेकिन खाना तो आज पड़ेगा आपको। माया के दिलों की रफ्तार जैसे उसके सीने के बाहर के उतार चढ़ाव से महसूस की जा सकती थी। होठों पे हल्की हंसी, लेकिन वो उन हाथों को देख रही थी जो माया की हाथ को थामे हुए थे। नहीं आयश, कहा ना, खाना पड़ेगा माया। और माया चुप हो जाती है। आयशा चुपचाप एक निवाला उठाती है और माया के होठों के पास लाकर ठहर जाती है। अगर आप डरोगी तो मैं भी डराऊंगी, इससे बेहतर है कि खा लीजिए। एंड ट्रस्ट मी, मैं खाना इतना बुरा भी नहीं बनाती। माया निवाला ले लेती है और कुछ देर बस आयशा को देखती रहती है, बिना कुछ कहे, बिना कोई तारीफ किए। अब माया उस प्लेट से खाना खा रही थी और उसके सामने बैठी आयशा उसे देखती है, मुस्कुराती है, जीत की मुस्कुराहट। लेकिन ये जीत से ज़्यादा कोई और खुशी थी जो आयशा को समझ नहीं आ रही थी। रात गहराती जा रही थी, लेकिन दोनों खामोश बैठे थे। बिजली कब की जा चुकी थी, लेकिन मोमबत्ती अब भी जल रही थी, जैसे उन दोनों को एक दूसरे का चेहरा दिखाना जरूरी था। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। बाहर बारिश अब हल्की पड़ चुकी थी। अंदर दीवारों पर छाया और रोशनी की जुगलबंदी। कमरे में बस एक लैंप की मध्यम रोशनी, किताबें और 2 जागती हुई आंखें, माया और आयशा। माया धीरे से, तुम सोई नहीं अब तक? आप भी तो जाग रही हैं। खिड़की की तरफ देखती हुई माया, रातें कभी कभी ज़्यादा ईमानदार होती है ना? ये शायद हम रात में अपने झूठे पहनावा भूल जाते हैं। बड़ी शायर हो गई हैं आप, आपके साथ रहने का कमाल है। माया चुप एक लंबा विराम लेती है और उसकी तरफ देखती है। कुछ कहिए ना। आयशा फिर से माया की चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करती है, जैसे इस रात की खामोशी में माया को सुनना सबसे बेहतर सुकून था। कुछ कहिए ना। और माया धीरे से कांपती आवाज में, तुम बहुत खूबसूरत चीज हो आयशा। तो फिर डर क्यों लगता है आपको हमसे? क्योंकि हम जानते हैं कि जो चीज़ें बहुत खूबसूरत होती है वो टूट भी बहुत तेजी से जाती है। तो क्या आप मुझे किसी शीशे की तरह देखती हैं? नहीं, किसी ऐसे रोशन फूल की तरह जो अंधेरे में भी खिल जाए। और मैं अंधेरा हूँ आयशा,
आप अंधेरा नहीं है माया, आप वो जमीन है जहाँ मैं जड़ी जमाना चाहती हूँ। तुम्हें नहीं पता मेरी जमीन में कितनी दरारें हैं। मुझे दरारों से प्यार है। वो दिखाती है कि आपने कितना सहा है और फिर भी खुद को जिंदा रखा है। माया एक लंबी गहरी सांस छोड़ती है। अपने पास तुम्हें रखना डराने जैसा है, तो क्या करें? मैं पास रहूं पर एक किताब की तरह पढ़ी जाऊं, लेकिन सेल्फ में रखती जाऊं। माया धीमी हंसी हंसती है। तुम तो बिना खोले भी पढ़ी जा सकती हो, और आप वो कविता है जिसे लोग समझने से डरते हैं क्योंकि उसमें खुद को देख बैठते हैं, और अपना अधूरा अश्क तो किसी को पसंद नहीं आ सकता, है ना माया? जैसे एक लंबी चुप्पी पसर गई थी वहां। दोनों चुप थे, सिर्फ घड़ी की टिक टिक, बाहर टपकती हुई आखिरी बूंद। और फिर माया धीरे से, तुम अगर रह जाओ तो मैं शायद हंसना सीख जाऊं। मैं जाऊंगी नहीं जब तक आप खुद नहीं कहेंगे, और अगर मैं खुद से कह दूं जाने दो उसे, तब तो मैं वो आवाज़ सुनने से इनकार कर दूंगी, क्योंकि आप भी रोज खुद से लड़ती होंगी। मैं उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती हूँ। आखिर मैं भी तो देखूं लेखक अपनी लड़ाई किस तरह लड़ते हैं। उस रात कोई इजहार नहीं हुआ था, कोई वादा नहीं हुआ था, पर दो आत्माएं जो बरसों से खुद के भीतर कैद थी, पहली बार एक ही कमरे में, एक ही चुप्पी में खुद को थोड़ा थोड़ा आजाद महसूस करने लगी थी। किसी का साथ जीवन के कुछ क्षणों को इतना मुकम्मल कर सकता है, ये ना माया को पता था और ना ही आयशा को। और आयशा को पहली बार एहसास हुआ माया को बदलने की ज़रूरत ही नहीं है, बस थामे रखने की हिम्मत चाहिए, उस पल तक जब वो खुद अपना हाथ थामने न लगे। माया वो एहसास है जो आपको कमज़ोर तो हरगिज़ नहीं करती। माया बस आपकी कमियों से आपको अवगत करा सकती है। बारिश की बूंदें थम चुकी थी, लेकिन खिड़की पर उनकी स्मृतियां रह गई थी, नमी की शक्ल में, जैसे कुछ अधूरा सा कहने की कोशिश करता हो। कमरे में मध्यम रोशनी पसरी थी और उनके बीच माया और आयशा एक अजीब सी खामोशी में डूबे हुए थे। आयशा ने धीरे से माया की किताब वाली शेल्फ की ओर हाथ बढ़ाया। क्या बात है, सुबह 4 बजे मैंने किसी को किताब पढ़ते तो नहीं देखा। तुम दिमागी रूप से स्वस्थ तो हो ना मिस जर्नलिस्ट? माया ने यूं ही आयशा से ये सवाल कर लिया था, और पूरी रात जागने के बाद भी आयशा गजब की फ्रेशनेस फील कर रही थी। आपका टेस्ट वाकई रेयर है, उसने मुस्कुरा कर कहा, और एक किताब खींचने लगी। किताब जैसे ही निकाली, साथ ही 3 और किताबें सरक कर नीचे गिर पड़ी थी। ओह, वो झुकी। माया भी अपने आप झुक गई थी। दोनों के हाथ एक ही किताबों की ओर बढ़े, एक ही पल में एक ही जगह पर छू गए थे। आयशा की त्वचा को जैसे सांस लेना नहीं आया उस पल में। आयशा ने नजरें झुका ली, जैसे माया की आंखों में वो खो सकती थी, डूब सकती थी। माया ने भी हाथ वहीं रोके रखे, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर खींचा। लेकिन जाने क्यों आयशा को ये वक्त बेहद लंबा प्रतीत हुआ था। आयशा का चेहरा हल्का गुलाबी पड़ा था, और उसने अपनी कांपती आवाज से सिर्फ इतना ही कहा, सॉरी। किस बात के लिए? माया की आवाज में नरमी थी, जैसे कोई छिपी हुई सच्चाई से बखूबी वाकिफ हो वो। किताब उठाकर आयशा पलटी, और माया उतनी ही पास खड़ी थी, इतने पास कि उनके कंधे टकरा रहे थे। कोई और होता तो हट जाता। माया नहीं हटी, और आयशा के अंदर भी कुछ था जो हटना नहीं चाहा। बस कुछ सेकंड दोनों वहीं खड़ी रहीं। नज़दीकी में कोई भी शब्द ज़्यादा हो जाता।
अकस्मात की माफ़ी आयशा। कि किताब गिरने की। फिर ठीक है। तो सुबह के 4 बज रहे हैं। अब आपको चाय पीनी है या सोना है, आप खुद डिसाइड कीजिए। क्या चाहती हैं आप? कहीं ऐसा ना हो कि 2 दिन हमारे यहाँ ठहर कर जब आप ऑफिस जाएं तो आपके दोस्त और बॉस दोनों ही आपको ज़ॉम्बी बुलाने लगे। आयशा की आंखें अचानक से माया पर ठहर गई और वो उससे कहती है, सुबह सुबह भी आप इतना ही बोलती हैं? माया रुक गई थी और उसने इतना ही कहा, सॉरी, और चुपचाप वो अपनी दूसरी दिशा की तरफ बढ़ गई थी। आयशा को जाने क्यों इस बात पर आत्मग्लानि महसूस हुई, लेकिन वो अपनी उस बात के लिए जानी जाती थी जो वो महसूस करती थी, उसे बाहर रखती थी। आयशा की आंखें अचानक से माया की साड़ी के किनारे पर गई, नीले रंग की जिसमें चांदी की महीन कढ़ाई थी। ये बहुत सुंदर है, आयशा ने धीरे से कहा। आप पर कुछ भी सुंदर लगता है। माया ने कोई जवाब नहीं दिया, पर आयशा ने देखा कि उसके कान की बाली हौले से हिल रही थी, जैसे माया के भीतर कुछ हल्का सा कांप गया हो। आयशा ने किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। माया चुपचाप अपनी जगह पर लेटी थी, लेकिन इतने पास की सांसों की आहट आयशा को महसूस हो रही थी। आयशा ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन शब्द धुंधले हो रहे थे। उसने किताब बंद कर दी और फिर माया की तरफ देखा। आपको मेरी बातों से दुख हुआ? बिल्कुल नहीं आयशा, बल्कि आपकी बातों ने मुझे एहसास कराया कि मैं जो हूँ उससे थोड़ी बदलने की कोशिश कर रही थी। वाकई मैं ज़्यादा बोल रही थी। जाने क्यों आयशा को ये शब्द अच्छे नहीं लगे थे माया के मुंह से। वो उठी और जहाँ माया लेटी थी वहाँ जाकर दोनों पैर मोड़कर नीचे बैठ जाती है और आयशा माया के बेहद करीब आकर अपने दोनों हाथों से अपने कान को पकड़ती है। मैंने उस अंदाज में नहीं बोला था माया, मैं आपको जिंदगी भर बोलते सुन सकती, मैं आपको जिंदगी भर यूं ही बिना फिल्टर सुन सकती। मैं बस आपसे थोड़ी मस्ती कर रही थी, लेकिन आपकी आंखों में उभरे एहसास ने मुझे एहसास कराया कि आपको मेरी बातों से तकलीफ हुई। तो क्या मुझे माफ़ी मिल सकती है माया? आयशा का इतना ही कहना था और माया जैसे ये क्वीन ट्रीटमेंट डील कर ही नहीं सकती थी। वो उठ बैठी और आयशा को खींचकर अपनी जगह पर बैठाया और उससे इतना ही कहा, अगली बार से इस जैसी हरकत नहीं करेंगी आप। अगर आपको कुछ लगे तो आप सीधे सीधे बोल देंगी। समझ में आया आयशा? आयशा को जाने क्यों ये टोन कुछ अजीब लग रहे थे और वो माया से फिर कहती है, आप काफ़ी कुछ छिपाती हैं, लेकिन ये आप नहीं है जो आप बनने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या आप मेरे सामने सच्ची नहीं बन सकती? क्यों? कहीं लिखा है कि जर्नलिस्ट के सामने सच्चा बनना ज़रूरी है। तो क्या मैं सिर्फ एक जर्नलिस्ट हूँ माया? और माया चाह कर भी आयशा के इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। वो नहीं सोच सकती थी कि आयशा को किसी भी तरह की उम्मीद दी जाए, किसी भी तरह के कोई रिश्ते इन दोनों के जोड़ने की वजह नहीं बन सकते थे। आयशा फिर से किताबों को खोलती है और अब माया की सांसों की आहट आयशा को अपने गर्दन पर महसूस होने लगी। आयशा ने देखा माया उसके पीछे से उन किताबों की कुछ रेखाओं को पढ़ रही है गौर से, और उन दोनों के चेहरे बेहद नज़दीक थे।
और उसने तेजी से किताब बंद कर दी। पढ़ा नहीं जा रहा। वो हंसी, मगर हंसी कहीं उलझी हुई थी। क्यों? माया की आवाज़ पीठ के बेहद पास से। शायद सामने कोई डिस्ट्रैक्शन खड़ा है। आयशा ने पीछे पलटे ये जवाब दिया था। और माया ने एक हल्की मुस्कान लपेटी थी। माया ने टेबल से आयशा का चाय का प्याला उठाया और कहा, ठंडी हो गई है, मैं गर्म करके लाती हूँ। आयशा ने उसकी कलाई पकड़ी, बस एक पल के लिए। रहने दीजिए। उसके स्पर्श में कुछ था जो रोक नहीं रहा था, बस थाम रहा था। माया की नजरें उस पकड़ पर टिक गई। ठंडी चीजें भी जरूरी होती है कभी कभी, उसने बस इतना कहा और चाय का कप वापस माया से ले लिया था। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन इन दोनों के एहसास अब भी जैसे इन दोनों के अंदर कुछ ऐसे तूफान बनकर उभरे थे जिनसे डील करना दोनों के लिए ही मुमकिन नहीं था। क्या होना था आगे जानने के लिए सुनते रहें नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें।